अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। आज हम आए हैं नए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये बेसिकली प्रोजेक्ट हमने किया DHA फेज़ 5 के अंदर और ये AD साहब का ऑफिस है। ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। इन द एंड हम उनके रिव्यूज़ भी आपको सुनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं एक टूर के ऊपर। प्लीज़ आप आएँ। ये बेसिकली एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस को हमने प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया, सारी बीच में ग्रीन प्लांट्स लगा के इसकी एंट्रेंस थोड़ा इनहेंस किया। ये पूरा प्लान हमने पहले डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था वो किस तरह से प्रॉपर एक हॉल था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारी वॉल्स ईच एंड एवरीथिंग ये पहले हमने डिज़ाइन की, इम्प्रूव करवाएं, उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई। एंटर होते साथ ही इस एरिया को ब्रेक करने की, क्योंकि स्पेस हमारे पास अच्छी पर स्टिल हम चाह रहे थे कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना फील आए, कंजस्टेड ना लगे। तो हमने इसमें डोर्स के ऐड किए, जिसके साथ हमारी स्पेस भी ओपन है और पार्टीशन भी हो गई है। स्टार्ट में हमने इसकी दे दी रिसेप्शन टेबल दे दिया। रिसेप्शन के साथ हमारे सिटिंग एरिया, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स इधर आते हैं जिनको थोड़ा इंतजार कराना पड़ता है, तो हमने ये वेटिंग एरिया हमने दे दिया। इसके बाद जो हम आगे एंटर होते के साथ ये हमारी एग्जेक्टिव सिटिंग एरिया है, जिसमें मतलब जो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं जिनके पास जिनकी मीटिंग होनी है, उनके लिए हमने बनाया भी एक ज़रा। अभी हम यहाँ पे LED भी इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे वहाँ पर डिस्प्ले किया करेंगे, क्योंकि AD साहब के साथ चल रहे हैं। मीनवाइल समटाइम कुछ गेस्ट आते हैं, कुछ खाने के लिए कुछ भी ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें एक स्मॉल डाइनिंग दिया है यहाँ पे, ताकि कोई क्लाइंट हो या जो ऑफिस स्टाफ है वो भी कुछ खाने पीने के लिए, उसके लिए हमारा एक प्रॉपर छोटा सा डाइनिंग टेबल है। उसके बाद हमारे ये वर्क स्टेशन हैं सारे के सारे। इन वर्क स्टेशन के ऊपर ताकि जो डील्स वगैरह करनी है उसके लिए ऑफिस चाहिए होता है चीज़ें, तो ये हमारा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाया ताकि यहाँ पे लोग बैठ के अपनी जो डील्स है, जब भी प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे वर्क स्टेशन होते हैं। और बैक वॉल में डिज़ाइन की, जिसके अंदर उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें उनके सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, जो बाकी चीज़ें सारी वहाँ मेंशन हुई हुई हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी एरिया। इस एरिया को बेसिकली हमने बनाया मीटिंग एरिया है। ये मीटिंग रूम बना हुआ है, जिसके अंदर फाइनल करने के लिए इसका हमने बड़ा एक अमेजिंग सा फील दी हुई, इसमें लाइटिंग के साथ कैंबियंस क्रिएट किया हुआ हम लोगों ने कुछ पेंटिंग्स के साथ, और साथ हमारा ये मीटिंग टेबल है। और इसमें ये सब चीज़ें जो है हम अपनी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। जो भी चीज़ें HGX के अंदर बनी हुई हैं विद द मेटल फ्रेम, और इसकी जो है फिनिशेस हैं वो सिल्क मैट के अंदर हम लोगों ने की हुई हैं। वॉल के ऊपर हमने प्रॉपर सिल्क मैट पेंट किया है, ताकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमने सारी पिक्चर लाइट्स वगैरह नीचे नेट के अंदर खुद से ऐड किए एज पर डिज़ाइन। इसके बाद हम चलते हैं इसके जो मेन सीओ रूम है उसके अंदर चलते हैं। उसके बाद आपकी AD साहब से मुलाकात भी कराएंगे। ये मेन रूम है इनका। अब हम आ चुके हैं सीओ रूम के अंदर। ये बेसिकली AD साहब का अपना रूम है, और इसके अंदर ये है कि हमने बैक वॉल डिज़ाइन की, ये उनका एग्जेक्टिव टेबल, जिसके साथ हमने सारे डेकोरेशंस वगैरह और चीज़ें सारी की सारी एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किया। और एक ग्रैंड लुक देने के लिए हमने एक शैंडलियर किया था कि लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट बहुत अच्छा रहे। उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो कि इसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका हमें इसको आउट रखना पड़ा। तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने कुछ प्लांट्स वगैरह चीज़ें कर दी, ताकि एक अच्छी सी वाइब भी आती रहे साथ साथ, ग्रीन और अच्छे थोड़ा मूड अच्छा रहता है इसके साथ। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए एक मज़े का सॉफ्ट सोफ़ा रखा हुआ है, इसमें ईजीली वो बैठ के और अपनी मीटिंग्स वगैरह या अपने पास जो भी चीज़ें वो एंजॉय कर सकें, गपशप कर सकें, या जो भी उनकी अपनी चीज़ें। और ये जो सोफ़ाज वगैरह हैं, फर्नीचर सारा का सारा ये बैलास इंटीरियर की अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटीज़ के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इसका जो फैब्रिक है वो भी हमारा A ग्रेड क्वालिटी का होता है। फोमिंग हमारी सारी मोल्ड फ्लैक्स ये जो A ग्रेड मोल्ड इनके अंदर यूज़ करते हैं, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर वो 10 years 12 years तक भी यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। इवन कोई AD साहब का जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है 5 years हमने काम किए, घर के काम किए, इनके ऑफिस वगैरह किए, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पुरानी चीज़ों से भी हर चीज़ों से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमेशा सेटिस्फाई रहें हमसे, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मीनवाइल अभी हम आपकी AD साहब से मुलाकात भी करवाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि हमारा ये अभी रिसेंटली अपने ऑफिस को डिज़ाइन किया, कंप्लीट किया, तो ये हमारे दिल मलिक साहब हैं, जिनके हम पहले 5 साल से भी काम कर रहे हैं, और अब उनसे रिव्यू लेना चाह रहे हैं हम लोग। तो काइंडली सर आप बताइए कि हम रिव्यूज़ दीजिएगा हमारे काम को मुताल्लिक बैलास के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल 5 साल पहले मुझे मिला था, और इससे पहले मैंने अपना एक ऑफिस बनाया, और उस ऑफिस के लिए ये है कि वो नेक्स्ट लेवल इसने बनाया था। मैंने सोचा ये एंड हो गया,
लेकिन फिर मुझे दोबारा मौका फर्दर मेरे घर के और अपार्टमेंट ये रेडी करता रहा। कभी कभी कोई गलती हो जाती थी बीच में, लेकिन इस दफ़ा इसने सारी इस ऑफिस जो मेरा न्यू ऑफिस है DHA में, इसमें तो इसने सारी कसर ही निकाल दी और ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट लेवल ऑफिस इसने बना के दिया। मेरे जितने दोस्त आते हैं, क्लाइंट आते हैं, सब सेटिस्फाइड, सब पूछते हैं मुझसे ये किससे डिज़ाइन करवाया है। बिलाल थैंक यू सो मच यार। वेलकम दिल भाई, और इंशाल्लाह हम आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक तो अपार्टमेंट भी बिलाल ने मेरा रेडी किया है और वो भी अपार्टमेंट नेक्स्ट जो जो देखता है वो कहता है कि